ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में पुत्रदा एकादशी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी, अतः आप सभी वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहना। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी शाम 7:26 से होगी। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी शाम 7:26 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर आ रही है, जो समृद्धिदायक होगा। इस एकादशी पर व्रत करने वालों को माँ लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। इसके प्रताप से हर संकट दूर होता है। श्री हरि की कृपा से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत खास माना गया है। ऐसे में इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग व्रती की पूजा व्रत का दोगुना फल प्रदान करेंगे। जाने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ योग, मुहूर्त और महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी 2024 शुभ योग। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 5 दुर्लभ योग सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिगही योग का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक है। ब्रह्म योग भी सुबह 10:02 से 22 जनवरी 2024 सुबह 8:47 तक है। शुक्ल योग 20 जनवरी 2024 रात 7:26 से 21 जनवरी 2024 रात 7:26 तक है। अमृत सिद्धि योग प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक है, 21 जनवरी 2024 को। त्रिगही योग इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे, इससे त्रिगही योग बनेगा। ऐसे में इस दिन विष्णु पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय लाभकारी है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक श्री हरि के मस्तक में लगाना विशेष फलदायी रहता है, इसे स्वयं भी लगाए, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अब श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है?
राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2-3 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का या पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। कथा समाप्त। अब जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के सरल उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें, केले की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से भी संतान सुख मिलता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ श्रवण करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और विष्णु भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। धनुष असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन। कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम्हें पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदि को संहारा, आप बड़ा रूप बनाया। हरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमीलक असुर रण द्वंद्व मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंदराचल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलही नचाया। उसी ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। किन सती से छल खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपद कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत तीन दनुज सैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरो सकल संताप हमारे। कृपा करो हरि सिरजन हारे, देखो हूँ मैं निज दरस तुम्हारे। दिन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन। करो दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करो समर्पण, सुर मुनि करत सदा शिवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखीन पर सदा सहाय। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाहो। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। विष्णु चालीसा समाप्त। दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।